हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास विक्ट्री क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो देखो आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको इससे मिलता जुलता आपको कोई भी दो इक्वेशन आपको फॉर्म कर देना है। बस ध्यान क्या रखना है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं? y² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है y, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? आपका 2 है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको कंपेयर करना है। अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम क्या है, ये हमारा बिल्कुल सेम इसके फॉर्म में है। यानी कि यहाँ भी देखो x² है, यानी पूरे इक्वेशन में वेरिएबल जो है सिंगल वेरिएबल है, और जो वेरिएबल दिया है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी दिया है? 2 दिया है। यानी कि पहला वाला क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। पहले के लिए लिख लीजिए, क्या हो जाएगा कि इन द इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखिएगा आगे क्या कि x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is 2, therefore it is a quadratic equation. तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्या दिया है आपका सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करोगे, पहले तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये y हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका y की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब इसको आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा? y की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2y। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की पावर 3, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो वेरिएबल तो सिंगल वेरिएबल है, बट यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स जो दिया है, हाईएस्ट डिग्री जो दिया है वो कितना दिया है? 3 दिया है। तो ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। तो लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिए कि हेयर y इज द ओनली वेरिएबल एंड maximum index of the variable is not 2, therefore the given equation is not a quadratic equation। तो हमारा सेकंड जो है क्वेश्चन वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया है? m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? ये होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देखो इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा
दिया है क्वेश्चन आपका m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, सेकंड टर्म के साथ। अगेन फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड ब्रैकेट। अब कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, तो m का m के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m² माइनस m का 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5m प्लस अगेन 2 का m के साथ करिए तो आएगा आपका 2m, अगेन 2 का 5 के साथ करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, तो m² माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप देख पा रहे हो तो क्या है, सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 2 है, यानी कि ये बिल्कुल सेम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है, यानी कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख लो कि हेयर m is the only variable and maximum index of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन आपका जो था वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपका कि m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। तो देखो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम लेके जाएंगे कहाँ पे, राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3m³ m³ प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस, अगेन ये प्लस है तो ये आएगा तो हो जाएगा माइनस राइट हैंड साइड, अगेन ये माइनस में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस, और ये बराबर किसके हो गया 0 के। अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 2m³ माइनस 3m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल तो है बट जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो दिया है वो क्या है आपका 3 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो लिख लो यहाँ पे क्या लिखोगे कि हेयर m is the only variable and maximum index of the variable is not 2। लास्ट में आप लिख लोगे क्या कि therefore it is not a quadratic equation, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। आपको बताना है क्या यहाँ से कि a b और c की वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ से बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, दिया आपका 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y²। अब इसको थोड़ा सा अरेंज हम कर लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को लेके आइए कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² प्लस 2y, अगर ये 10 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10 और ये बराबर किसके हो गया 0 के। तो देखो अब हमें करना क्या है, इसको कंपेयर कर लीजिए किसी क्वेश्चन से x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से हम इसकी a b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए क्या कि कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करना है, तो ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो लिखिए वी गेट a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे a, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1। आगे लिखो b इज इक्वल टू कितना दिया है 2, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है आपका 2, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 10। तो यहाँ से आपको a b और c की वैल्यू निकालना था जो कि हो जाएगा 1 2 और माइनस 10। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या दिया है आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा a माइनस बी का
होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये बराबर किसके दिया है, ये दिया आपका 2x प्लस 3 के। अब हमें करना क्या है, इन सभी को लेके आइए आप कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगेन ये माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 एंड 3 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड तो आएगा आपका माइनस का 4x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे आपस में तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब इसको आप करो कंपेयर, लिखिए कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन, कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करना हमें, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिखो वी गेट ए इज इक्वल टू कितना है 1, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 एंड सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको -2। देखो ए का मतलब क्या है, ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो ये मिल गया आपको कितना 1 -4 और माइनस का 2। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा -3 एंड प्लस हो जाएगा आपका x। अब आपको क्या करना है, इन पूरे टर्म को लेके आइए कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 3 एंड x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का x और ये बराबर किसके हो गया 0 के। आगे लिखिए एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मिलेगा आपको प्लस का 4x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। इसे लिखिए कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन, द एबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट। देखिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, आपका कंपैरिजन क्या करना है, इसके साथ कंपैरिजन आपको कर लेना है। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो a की वैल्यू मिल गई 1, b कितना हो जाएगा 4 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपका, 4 की बात करें तो क्या दिया है आपका 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर एंड माइनस दिया है आपका 9। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2m को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका m की पावर 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, कंपेयर कर लेना है। तो लिखिए कि देयर comparing the above equation, comparing the above equation किससे करेंगे, with, किससे करना है आपको, तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ का m का जो टर्म है वो क्या है, हम उसको लिख लेंगे किस फॉर्म में, 0m के फॉर्म में। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, तो a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो b की जगह पे कितना है 0 एंड c की जगह पे कितना है आपका 9। तो यहाँ से हमने निकाल लिया वैल्यू किसकी, a की, b की और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। बाकी के क्वेश्चंस जो आपके हैं उन क्वेश्चंस को उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या कि नहीं कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए लिखिए कि द गिवन इक्वेशन, लिख लीजिए कि द गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया है गिवन इक्वेशन हमें, तो दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुट करिए क्या, x इज इक्वल टू 1। तो लिखिए पुट x इज इक्वल टू 1,
कहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, तो लिखिए इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखो क्या हो जाएगा, हमें क्या रखना है, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हमें रखना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है 0। अब इन दोनों को देखो जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 0, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी मिलेगा आपको 0। तो देखो यहाँ पे क्या है, LHS और RHS दोनों क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया, तो लिख लो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो लास्ट में आप क्या लिख लेंगे कि देयरफॉर, लिखिए देयरफॉर लास्ट में कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। अब आगे देखो दोबारा आपको पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू -1, तो लिखो नाउ पुट, क्या पुट करना है हमें, x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे रखेंगे, तो इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे अब आपका x दिख रहा है वहाँ पे हमें रखना है कितना, -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 एंड -5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 4 -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो ये मिलेगा आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है क्या, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख लो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है, जबकि x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड आपका 2m² -5m इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे देखो m की दो वैल्यू दे रखी है, m इज इक्वल टू 2 और दूसरा दिया है 5/2। तो चलिए देखिए लिख लीजिए इसको भी, क्या लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया है इक्वेशन आपको, 2m² -5m इज इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अब हमको पुट क्या करना है, तो लिखिए पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, अब हमें करना क्या है, जहाँ पे भी आपको m दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 4, एंड माइनस कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो 4 2 जा होता है आपका 8 -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा दिया है, लिख लो कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा दिया है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख लोगे क्या कि देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये नहीं है। आगे पुट करिए। अब देखिए दूसरा हमें क्या रखना है, m इज इक्वल टू रखना है हमें 5/2। तो लिखो नाउ पुटिंग m इज इक्वल टू 5/2 कहाँ पे रखना है, तो इन इक्वेशन 1। तो देखिए 1 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा 5/2, इसका कर लेंगे हम होल स्क्वायर, -5 अगेन क्या हो जाएगा 5/2, और ये बराबर किसके दिया है
0 के। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा आपका 25 और नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू कितना है 5/2 और ये बराबर किसके दिया है 0 के। यहाँ पे देखो कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा 2 से कर लेंगे कैंसिल तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कितना आ जाएगा 25/2 माइनस कितना हो जाएगा 25/2 और ये बराबर किसके 0 के। तो देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म हमारे क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और राइट हैंड साइड भी क्या मिल गया आपको 0। तो यहाँ से लिख लीजिए क्या कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है राइट हैंड साइड के। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कि देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट नहीं है, जबकि 5/2 क्या है इस इक्वेशन का रूट है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है आपका कि फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि x इज इक्वल टू 3 जो दिया है वो इस इक्वेशन का एक रूट है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो लिखिए क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3, लिख लो सॉल्यूशन में, लिखिए कि x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखो कि पुटिंग, अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे क्या, लिखो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द above इक्वेशन वी गेट। अब देखो हमें करना क्या है, जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो रखिए क्या हो जाएगा k इन ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो k इंटू हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस का हो गया आपका 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 9k, इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना बनेगा माइनस का 27 इज इक्वल टू मिल गया आपको 0। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, हम इस 27 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 9k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 27। तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 27/9, कैंसिल कर लीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। और यही आपको फाइंड करना था, k की वैल्यू आपको ही निकालना था। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। यानी कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, इस इक्वेशन का एक रूट हमें दे रखा है कितना -7/5। तो वहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, k की वैल्यू क्या आएगी वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखिए, लिख लो सॉल्यूशन, हमें क्या लिखना है कि -7/5 is a root of given quadratic equation, लिखो therefore putting m is equal to -7/5 in the given quadratic equation। अब देखो पुट कर लो, जहाँ पे m दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या रखना है -7/5। तो कितना हो जाएगा 5 ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे -7/5 और इसका कर लेंगे हम स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 49/25। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 2 जा हो गया आपका 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा होता है आपका 25। तो क्या बच गया अब यहाँ से 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब दोनों का देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 5, दोनों का एलसीएम सेम है तो हम ऊपर क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 49 माइनस 14 प्लस k
इज इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 5, एंड अगेन 4 में से हम 1 कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3, अपॉन में हो गया 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। कैंसिल कर लीजिए, 5 6 7 टाइम में जाएगा, तो क्या मिल गया आपको 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -7। क्यों, क्योंकि हम के को क्या, इस 7 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा -7। तो ये था आपका पहला एक्सरसाइज 2.1। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।